हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 21 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है उड़ान भवन एंड एक ई वॉलेट फैसिलिटी। तो हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे, एक तो है उड़ान भवन और दूसरा है आपका ई वॉलेट फैसिलिटी, राइट। तो उड़ान भवन की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड ऑफिस बिल्डिंग है, करेक्ट। एंड ऑफिस बिल्डिंग है तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस साथ में होंगे। एंड इससे क्या होगा, अथॉरिटीज़ जैसे DGCA, AAIB, AAI, दैट इज़ योर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे होंगे। तो इनके बीच में कोलैबोरेशन ज़्यादा अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स की रहेगी। इसको बनाने में ऑलमोस्ट 375 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आया है, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ याद रखना, ये जो बिल्डिंग को बनाया गया ना, इट इज़ विद इन द अलाइनमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर संकल्प से सिद्धि, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये गृहा 5 रेटेड बिल्डिंग रहेगी। गृहा 5, ये गृहा की फुल फॉर्म क्या रहेगी ये पता होना चाहिए। गृहा होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट 5 रेटेड बिल्डिंग।
ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एलईडीज लगाई गई हैं ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। आपका आईटी सेक्टर यहाँ पे ऐसा बनाया गया बिल्डिंग्स में कि आने वाले टाइम में जो भी आईटी डेवलपमेंट होगी उसको यहाँ पर कैटर किया जा सके। फुल्ली वाईफाई से ये लोडेड रहेगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, अगर मैं बात करूँ ई वॉलेट फैसिलिटी की, ये ई वॉलेट फैसिलिटी क्या है? ये एक ई वॉलेट है जो बेसिकली यूज़ किया जाएगा फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन द भारत कोष पोर्टल। भारत कोष पोर्टल में ये वॉलेट की फैसिलिटी लॉन्च की गई है। इसमें आप पैसे ऐड कर सकते हैं थ्रू एनईएफटी एंड आरटीजीएस। इजीली यहाँ से आप पैसे इसमें फंड्स को अलोकेट कर पाएंगे। एंड भारत कोष पोर्टल से आपकी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जो पेमेंट्स होती हैं वो फास्टर होगी एंड मोर क्विकर होगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि किनके द्वारा, हु इनॉग्रेटेड दिस उड़ान भवन एंड दिस ई वॉलेट फैसिलिटी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है उड़ान भवन एंड योर ई वॉलेट फैसिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 3 चीज़ें लॉन्च की हैं। एक तो है किसान ऋण पोर्टल है तो मतलब ये क्या है? एक वेबसाइट है। फिर इसी के साथ साथ वेदर पोर्टल जो कि है विंड्स, करेक्ट, विंड्स मैनुअल। विंड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम। इससे रिलेटेड आपको वेदर का डाटा मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ आ जाती है आपके फिर डोर टू डोर केसीसी कैंपेन, हर घर केसीसी अभियान यहाँ पे लॉन्च किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड अभियान। तो कौन कौन सी 3 चीज़ हो गई? एक तो होगा आपका किसान ऋण पोर्टल पहली, विंड्स मैनुअल दूसरी, और घर घर केसीसी अभियान। ये 3 चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई। किनके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो निर्मला सीतारमन अलॉन्ग विद नरेंद्र सिंह तोमर मिलकर ये 3 चीज़ लॉन्च की गई, जो कि आपकी बात करेंगी एग्रीकल्चर रिलेटेड से, उनकी हेल्थ से, इंश्योरेंस से एंड फंडिंग से। ठीक है। फिर यहीं पे एक MISS, ये टर्म भी याद रखेंगे। ये क्या है? मिस, ये स्टैंड करता है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आई रिपीट, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन्होंने अभी किसके साथ टाइप करा है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने किसके साथ टाइप करा या किसके साथ एक MOU साइन किया ताकि जो फूड सिक्योरिटी है नेशन में उसको इम्प्रूव किया जा सके? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी टाइप करा है IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, IIT बॉम्बे के साथ यहाँ पे टाइप करा गया, एक MOU साइन किया गया ताकि जो फूड सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके इंडिया में। इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है कि आप कैसे फूड एंड न्यूट्रिशन को हैंडल करते हैं, करेक्ट, क्या क्या आपके इकोसिस्टम होना चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो फूड न्यूट्रिशन है वो बना रहे, राइट। एंड अगर आप किसी होटल में भी कहाँ पे खाना प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे भी क्या क्या आपकी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि फूड को स्टोर करना है, कैसे सर्व करना है, किन किन चीज़ों का सेफ्टी चेक रखना है। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ मेंटेन करने के लिए आपका ये एक MOU साइन किया गया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IIT बॉम्बे के द्वारा मिलकर, राइट। फिर इसी के साथ साथ अगर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करूं तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? रोम, इटली में। इनको 1961 में इन्होंने इस्टेब्लिश करा था इसको, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे IIT मुंबई, IIT बॉम्बे, राइट। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन आपको इसी से याद रखना है महाराष्ट्र वो पहली स्टेट भी बनी है जहाँ पर 2 IIMs हैं। एक IIM नागपुर था पहले, ठीक है, और अब एक नया IIM बन गया, वो है IIM मुंबई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका अभी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार। हम बात कर रहे हैं सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार की, किसका नाम क्या रखा गया है? स्वावलंबन। कहाँ पर होगा ये? न्यू दिल्ली में होगा। 4-5 अक्टूबर को इसको कैरी आउट कराया जाएगा न्यू दिल्ली में। और इसी सेमिनार के दौरान हम देखेंगे 75 प्रोटोटाइप, 75 प्रोटोटाइप्स यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे ऑफ वेरियस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज जो कि डेवलप किए गए हैं स्टार्टअप्स के द्वारा अंडर स्प्रिंट चैलेंज, अंदर स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंडर यहाँ पर ये स्टार्टअप्स के द्वारा जो प्रोटोटाइप्स डेवलप किए गए हैं उनको यहाँ शोकेस किया जाएगा। और स्प्रिंट की बात करें, ये एक इनिशिएटिव है बिटवीन द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेवी एंड IDEX जो कि है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। पूछा जा सकता है कितने प्रोटोटाइप शो किए जाएंगे, तो 75 प्रोटोटाइप्स यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे
इन दिस सेमिनार जो है स्वावलंबन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पर। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ इन दोनों के द्वारा अभी मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई और ये तीसरी बार ऐसी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इससे पहले 2016 में, फिर 2020 में और अब 2023 में ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एवरी सेकेंड इंडिविजुअल इज़ पुअर इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं बच्चों की, एवरी सेकेंड चाइल्ड इज़ पुअर। अभी यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ की गई 2022 की ये रिपोर्ट रहेगी। इसमें बताया गया कि चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर 52.5% ऑफ द टोटल एक्सट्रीम पुअर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और एवरी सेकेंड एक्सट्रीम पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ चाइल्ड। या फिर हम कह सकते हैं कि हर दूसरा बच्चा या फिर हर दूसरा पुअर पर्सन एक चाइल्ड है। ये डाटा रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि जितने भी आपके पुअर पीपल हैं इन द वर्ल्ड, उसमें से 50% ऑफ द जो पुअर पॉपुलेशन आ जाती है वो किसकी है? वो है बच्चों की। ठीक है। एंड अबाउट 11.5% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन लिव इन एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड। मतलब 52 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। मतलब 5.2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड में रहते हैं और ये इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। और 52.5% ग्लोबली की यहाँ पे बात की गई। फिर इसी रिपोर्ट के हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम बात करें एक्सट्रीम पॉवर्टी किसे कहते हैं? जब घर में $2.15 भी नहीं आ रहे हैं, राइट, इतने डॉलर आ रहे हैं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी। अगर $3.65 आ रहे हैं तो मिडल इनकम और $6.85 आ रहे हैं तो अपर मिडल इनकम। ठीक है, मार्क करके चलेंगे कि ये रफ आइडिया के लिए है और ये डाटा किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ के द्वारा इस डाटा को रिलीज करा गया था। नेक्स्ट, IREDA इन्होंने एक अभी MOU साइन किया है किस बैंक के साथ? टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिया का कार्बन न्यूट्रल बनने का गोल क्या है? 2070। केरला ने भी बोला था कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे। कब तक? 2040 तक। और केरला ने ही बोला कि हम कार्बन न्यूट्रल भी हो जाएंगे। कब तक? 2050 तक। फिर इंडिया का हम एक इंपॉर्टेंट मिशन देखते हैं कि ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए, वो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन को ग्लोबली काफ़ी फंडिंग हमें देखने को मिल रही है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फंड्स और डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा भी यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली जब G20 हुआ था तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, इन्होंने भी इंडिया में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की गई इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, राइट। कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसमें हम 2 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली बाय ऋषि सुनाक। फिर नेशनल हाइड्रोजन मिशन में भी हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन को। अभी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात करें तो जो लॉन्च की गई थी वो टोयोटा हाईक्रॉस में लॉन्च की गई थी। पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इन इंडिया लॉन्च की गई? तो वो टोयोटा के द्वारा थी। इनोवा गाड़ी रहेगी, इनोवा हाईक्रॉस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने अभी लॉन्च किया है न्यू मिड कैप स्कीम इमर्जिंग इक्विटी फंड। आई रिपीट, भारतीय एक्सी लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया न्यू फंड ऑफरिंग कॉल्ड भारतीय एक्सा लाइफ इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये है फर्स्ट मिड कैप फंड लॉन्च विद एन एम टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो ऑफ मिड कैप कंपनीज। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया ये मिड कैप फंड आफ्टर 13 ईयर्स एंड द लास्ट लॉन्च ऑफ दिस मिड कैप फंड सिमिलर काइंड का कब लॉन्च किया गया था? 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए उनको अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी। दिस SBI बैंक इन्होंने इंट्रोड्यूस की है डिजिटल फैसिलिटी फॉर NRIs जो कि अपने नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स को खोल पाएंगे। बोथ आपके सेविंग एज वेल एज करंट अकाउंट्स ये ओपन कर पाएंगे थ्रू देयर एप्लीकेशन जो कि है योनो एप्लीकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ये आपके NRIs को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए और NRIs को ये डिजिटल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए कि वो अपने बैंक खोल सकें, ये योनो ऐप के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए, अगर मैं बात करूँ SBI की तो चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई।
इस्टेब्लिशमेंट 1955 और टैगलाइन रहेगी द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC बैंक, तो वो रहेंगे शशिधर जगदीशन, राइट। 2020 में इनको अपॉइंट किया गया था एज द MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक, और अब फिर से 2023 में इनको 3 साल का यहाँ पर एक्सटेंशन मिल गया है। 27 अक्टूबर 2023 से लेके 26 अक्टूबर 2026 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे, करेक्ट। एंड ही हैज़ बीन MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक सिंस अक्टूबर 2020। इन्होंने किनको रिप्लेस किया था टू बी इन दिस पोजीशन, तो ये किनको रिप्लेस करके आए थे या फिर इन्होंने किनकी जगह ली थी, वो है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ऑफ HDFC बैंक, जो कि हैं 26 साल, कब से, 1984 से, करेक्ट। और चेयरमैन कौन रहेंगे HDFC बैंक के, वो हैं अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं शशिधर जगदीशन जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर श्रीनिवासन के स्वामी, इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। तो अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, वो हैं श्रीनिवासन के स्वामी, राइट। इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर 2023-24 एंड ये रिप्लेस किनको करेंगे, प्रताप पनवर को रिप्लेस करेंगे, हु सर्व्ड एज द चेयरमैन फॉर द टर्म 2022-23। श्रीनिवासन के स्वामी was the deputy chairman of bureau for year 2022-23 and he was awarded with lifetime achievement award से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है by Advertising Agencies Association of India in 2016 and currently ये सर्व कर रहे हैं the chairman और chairperson of Asian Federation of Advertising Association। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा 600 एंटी टैंक माइंस को प्रोक्योर करने की बात की गई, और ये जो नाम रहेगा इन माइंस का, ये क्या है, विभव, राइट। विभव नाम की ये माइंस रहेंगी, एंटी टैंक माइंस, जो कि 600 ऐसी सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस को प्रोक्योर करने की बात की गई बाय इंडियन आर्मी, राइट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इनको डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड इन माइंस को डेवलप कौन करेगा और मैन्युफैक्चर कौन करेगा, वो है कल्याणी ग्रुप। आई रिपीट, मैन्युफैक्चर की जाएंगी कल्याणी ग्रुप के द्वारा और डेवलप की जाएंगी DRDO के द्वारा, ठीक है। विभव नाम की मिसाइल रहेंगी। फिर अगर इसकी बात की जाए, सॉरी माइंस रहेंगी, नॉट मिसाइल, माइंस रहेंगी। फिर इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी प्रलय नाम की ब्लास्टिंग मिसाइल्स भी प्रोक्योर करी हैं फॉर इंडियन नेवी। ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं और ये आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स रहेंगी, ये चीज़ भी याद रखना है, प्रलय, ठीक है। 350 से लेके 700 किलोग्राम तक का ये पेलोड कैरी कर सकती हैं। एंड जो रेंज रहेगी इन ब्लास्टिक मिसाइल की, वो क्या है, 150 से 500 किलोमीटर तक की यहाँ पे रेंज रहने वाली है। किसके द्वारा डेवलप की गई है, DRDO के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। एंड ये डिप्लॉय की जाएंगी कहाँ पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ है, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्लोस सेंस जूनियर। इन्होंने अभी F1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, करेक्ट, 2023 के लिए। फिर सेकंड पोजीशन पे कौन आते हैं, लैंडो नॉरिस, और थर्ड पे आते हैं लुइस हैमिल्टन। अगर मैं कार्लोस सेंस जूनियर की बात करूं, ये किसके लिए ड्राइव करते हैं, ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, राइट। और इस विन्स के बाद याद रखेंगे आपके मैक्स वर्स्टैपन का जो कॉन्जिक्यूटिव विन का एक सर्किट चल रहा था कि उन्होंने अभी तक 10 F1 कॉन्जिक्यूटिव विन्स की थी, वो टूट गया बिकॉज मैक्स वर्स्टैपन यहाँ पर 5th पोजीशन पे आए हैं। एंड 2023 के लिए मैक्स वर्स्टैपन ने कितने F1 टाइटल्स जीत लिए हैं, तो टोटल 12 F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल यहाँ पे वो जीत चुके हैं। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका ऑब्यूटरी। अभी रियोन फ्लॉटिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी सिकिल नीला, इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और तमिलनाडु चेन्नई में ही इनका निधन हो गया। 1938 में इनका जन्म हुआ था एंड इन्होंने गायकी स्टाइल ऑफ प्लेइंग कर्नाटिक म्यूजिक ऑन फ्लूट को परफेक्ट किया था, करेक्ट। फिर अगर बात करें पद्मश्री अवार्ड की, तो इनको 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर रियोन्ड इंडियन अमेरिकन राइटर फिल्म मेकर गीता मेहता। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया न्यू दिल्ली में। इनका 1943 में जन्म हुआ था एंड शी इज़ द एल्डर सिस्टर ऑफ नवीन पटनायक, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा की, राइट, मार्क करके चलेंगे। और 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर को। 15 सितंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंजीनियर्स डे। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे 150 कंट्रीज हर साल 18 सितंबर को यहाँ पे साथ आती हैं ताकि वाटर से रिलेटेड वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे को ऑब्जर्व कर सकें एंड वाटर की इंपॉर्टेंस की, जो वाटर की ज़रूरत है, जो इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल। डेफ वो होते हैं जो सुन नहीं सकते, राइट। और ये डे और ये वीक आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर मंथ में ऑब्जर्व करा जाता है, राइट। एंड इसी में याद रखेंगे 2023 में 18 से 24 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था, वहीं 2022 में 19 से 25 सितंबर और 2024 में 23 से 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस आपने कभी भी वीडियो पे, यूट्यूब या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल पे देखा हो तो साथ में कोई हैंड जेस्चर्स कर रहा होता है, तो वो इसलिए हैंड जेस्चर्स कर रहा होता है कि जो व्यक्ति वहां पर बोल रहा है उसी को हम साइन लैंग्वेजेस में कन्वे कर सकें टू द डेफ पीपल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फिर लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे स्टेट न्यूज़। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च करी गई, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। इस योजना के अंदर जो लेबर फोर्स है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की गई। एंड अगर कुछ बेनिफिट्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैटरनिटी बेनिफिट्स थे पहले 1000 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ा के कर दिया गया 6000 रुपये। वहीं पे अगर नेचुरल डेथ से कोई कंपनसेशन मिलता था तो वो 50,000 रुपये था, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 2 लाख रुपये। वहीं पे कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 1 लाख रुपये से बढ़ा के कंपनसेशन को कर दिया गया है 4 लाख रुपये। फिर यहीं पर हम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटी की, जो प्रॉपर्टी डैमेज होता है कैलेमिटी से, उसका कंपेंसेशन कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपीज़ कर दिया गया है। एंड सो ऑन, जैसे चिल्ड्रन स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए गोल्ड, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्टेट लेवल पे अलग प्राइज दिए जाएंगे, राइट। बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स की जो सैलरी है 1000 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दी गई है, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये आ जाता है आपका मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के अंडर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ही एक टाइगर रिजर्व आ जाता है, वो है कमालंग टाइगर रिजर्व। चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया उड़ान भवन एंड ई वॉलेट फैसिलिटी को न्यू दिल्ली में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया किसान ऋण पोर्टल, विंड्स मैनुअल एंड डोर टू डोर केसीसी कैंपेन को। फिर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनर किया टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लाइवलीहुड। स्वावलंबन 2023 की बात करें तो सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी का NIIO सेमिनार शेड्यूल किया गया फॉर 4 एंड 5 अक्टूबर। वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ ने रिपोर्ट रिलीज की दैट एवरी सेकेंड एक्सट्रीम पुअर इन द वर्ल्ड इज अ चाइल्ड, मतलब हर दूसरा व्यक्ति जो कि गरीब है वो एक बच्चा है। देन IREDA ने साइन किया एक MOU विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया न्यू मिड कैप स्कीम एमर्जिंग इक्विटी फंड को। SBI ने इंट्रोड्यूस किया डिजिटल ओपनिंग ऑफ NRE NRO अकाउंट सेटअप थ्रू योनो एप्लीकेशन। RBI ने अप्रूव किया री अपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज द MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। नेक्स्ट, श्रीनिवासन के स्वामीन को इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। विभव ये क्या है, एक एंटी टैंक माइन का नाम है, राइट। डेवलप की गई है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। एंड मैन्युफैक्चर की जाएगी कल्याणी ग्रुप के द्वारा। वहीं पे फिर कार्लोस सेंस जूनियर की बात करें, इन्होंने F1 सिंगापुर रेस को जीत लिया है। रियॉन फ्लॉटिस्ट एंड पद्माश्री अवार्डी सिकिल नीला, इनका निधन हो गया। इंडियन अमेरिकन राइटर फिल्म मेकर गीता मेहता, इनका भी निधन हो गया है। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। एंड इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल कब ऑब्जर्व किया जाता है, 18 से 24 सितंबर। ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द लास्ट वीक ऑफ द सितंबर मंथ। देन मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर फोर्स। तो ये हो गए आपके आज के वन लाइनर रिवीजन। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुराने करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। ये पिछले 4-5 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे जो प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम।
डीजीसीए ने अभी एक एमओयू साइन किया यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ फॉर ड्रोन सिस्टम। पूछा जा सकता है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टाइप किया था फॉर ड्रोन सिस्टम, वो है डीजीसीए। देन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 5,000 करोड़ स्कीम टू एनहेंस फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। यूनियन गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया टेंजानिया के साथ टू सेटअप आईआईटी मद्रास कैंपस। इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए आईआईटी मद्रास कैंपस कहाँ पे सेटअप किया जाएगा तो टेंजानिया में किया जाएगा, एंड वाइस वर्सा कि टेंजानिया में कौन सा कैंपस सेटअप किया जाएगा आईआईटी का, तो आईआईटी मद्रास का। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कीनिया को होस्ट करेंगे इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल को। इंडिया एंड सिंगापुर ने एमओयू साइन किया टू कॉपरेट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट अर्बन बॉडी इन इंडिया टू गेट ईपीआर क्रेडिट। बिहार ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट एफएमआई मार्केट। Allahabad University to offer PhD in 3 foreign languages, French, Russian and जर्मन। वहीं पे गुजरात ने एक 6 MOU साइन किए मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए अंडर मिष्टी स्कीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, जुलाई फर्स्ट वीक के ये इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई को, कनाडा डे 1 जुलाई को। भी हम देख ही रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच में जो भी विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि 1 जुलाई। देन नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, जीएसटी डे 1 जुलाई। इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2017 में लॉन्च किया गया था। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड यूएफओ डे। और हम जानते हैं अभी एलियंस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हलचल रहती है। देन 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई यूएसए इंडिपेंडेंस डे और 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे। और जूनोसिस क्या होती हैं, ये वो डिजीज होती हैं जो कि आपके एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती हैं। नेक्स्ट, इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पर है, नोएडा में। इंपॉर्टेंट, काफ़ी याद रखेंगे। फॉरनर्स इन महाराष्ट्र जेल कैन मेक वीडियो कॉल्स टू देयर फैमिलीज नाउ। पीएम मोदी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए वाराणसी में। ओडिशा चीफ मिनिस्टर ने अम्मा पोखारी स्कीम को लॉन्च किया टू रेजुविनेट द वाटर बॉडीज, राइट। तो याद रखेंगे अम्मा पोखारी स्कीम कहाँ की है, ओडिशा की। देन इंडिया एंड टांजानिया बिगेन ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। डॉक्टर एस जयशंकर ने फाइल किया नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा इलेक्शंस फ्रॉम गुजरात। थर्ड ट्रेड, और ये यहाँ पर जीत गए हैं, याद रखेंगे। थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई, केवाडिया में। इंडिया लिटरेसी हाउस लखनऊ टू बी द टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद अ म्यूजियम, ये भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन देखें तो आईपीएस ऑफिसर अजय भटनागर को अपॉइंट किया गया स्पेशल डायरेक्टर इन सीबीआई। जर्नॉट डॉलर इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ ऑडी। डेलॉयट ने अपॉइंट किया मनोज कोहली को एज द सीनियर एडवाइजर। पीएम प्रसाद टेक्स ओवर एज द चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया। अजीत पवार स्वॉन इन एज द महाराष्ट्र डेप्टी चीफ मिनिस्टर। तुषार मेहता ने अपॉइंट किया गया एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मार्क करके चलेंगे। दीपक पारेख स्टेप्स डाउन एज द एचडीएफसी चेयरमैन आफ्टर 46 ईयर्स। एसबीआई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चरणजीत सुरिंदर सिंह अटारा इन्होंने रिजाइन कर दिया है। आदिति टटकारे बिकेम द फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर इन एकनाथ शिंडेज गवर्नमेंट। एसबीआई ने अपॉइंट किया कमेश्वर कोदावंती एज ए न्यू सीएफओ, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रिवीजन पार्ट। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज हुई होंगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन इन विच स्टेट। सेकेंड, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च स्वच्छता कैंपेन स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल। तीसरा, OIML, which ministry issue is associated with OIML certificates, and 13th country कौन सी बनी है to issue OIML certificates। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आप मेरे को बताइएगा। तो ये फ्रेंड्स 3 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कमेंट करें होमवर्क क्वेश्चंस का। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे बेशक करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन ना करते हो या फिर किसी एग्जाम की प्रिपेयर ना करते हो, बट आप उन्हें हमारी वीडियो दिखाएंगे ना तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बिकॉज हम एक जनरल अवेयरनेस, एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं ताकि आप अप टू डेट रहें, और डेली एक तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है ये आप सभी के लिए, राइट। सो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.